मेरी मेरी माँ की निशानी। मेरा कालू जी, तुम आ गए? हार कहाँ है? तुम जाग रही हो अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। जब तुम चोरी करने जाते हो तो मैं पीछे से तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। अब जल्दी से मुझे चिड़िया का हार दे दो। फिर कालू कौवा गोरी को चिड़िया का छीना हुआ हार दे देता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। दिन गुजरते के और फिर कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा जग्गू एक कौवी से शादी कर लेता है। पत्नी जी, मैं अभी मम्मा पापा को बता कर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। जल्दी आना पति जी, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जग्गू घर जाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आज से मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा करूँगा। जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो तो। माँ, चिंता न करें, मैंने सब सोच समझ कर ही किया है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है, अच्छा ही हुआ, कुछ बोझ कम हुआ मेरा। मैं भी अब चोरियां कर कर के थक गया हूँ। कुछ दिन और है, जब बग्गू की शादी हो जाएगी तो मैं चोरियां छोड़ दूंगा। तो क्या मुझे भूखी मारोगे? थोड़ी बहुत चोरी अपनी पत्नी के लिए कर लिया कर। चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गोरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वो सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें, मैं आपके बच्चों को दाना ला कर दे दूंगी। गोरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास लेकर आती है। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है, ऐसे ही मेरा भी है। बुरा कहते हैं मुझे बुरा, सब डरते हैं मुझसे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई कमजोर चिड़िया। मैं तुम्हें इस पेड़ पर मैं ये दाना कमरे में रख देती हूँ और तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा मेहनत से जमा किया हुआ दाना संभाल कर रखूंगी। फिर कौवे वो भोजन किसान की पत्नी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी। अब पक्षियों को भूख से दाने लगी थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आप घर में बैठें और मैं पड़ोसी कौवों के घर से अपना बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गए? मेरा बेटा भूखा है और न जाने ये कौवे घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या तुमने दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी अपना अमरूद लेने आया हूँ। तोते भैया, मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं। घर को तो ताला लगा हुआ है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं वो कौवे हमारा मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद हमने उन कौवों के घर दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती की थी। चिड़िया, अब क्या हम भूख से मरेंगे? हमें